बहुत सारे लोगों को दूसरों की लाइफ देख करके लगता है कि वाओ, इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट बेसिकली किसी की लाइफ भी ना प्रॉब्लम फ्री नहीं है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन अगर उन मुश्किलों को आसान तरीके से धीरे धीरे करके उसको फेस किया जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और लाइफ के हर एक पीरियड को, लाइफ के हर एक सेकंड को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि असली मोटिव हमारी लाइफ का यही होता है। तो एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर, एज अ वाइफ और किसी भी रिलेशन के तौर पे मैं हर फेज़ को बहुत इंजॉय करती हूँ और साथ ही साथ हर चीज़ में कोशिश करती हूँ कि वो जो मुश्किलें हैं ना, वो ईज़िली निकल जाए। क्योंकि अगर हम टेंशन लेंगे ना तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मुश्किलों की बात क्यों कर रही हूँ। बेसिकली 6 महीने पहले मैं सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हुई थी। क्वार्टर क्या, बंगला था, 8 कमरे का बंगला था और शुरू से हम लोग सरकारी बंगले में ही रहते हुए हैं। उसी अकॉर्डिंग मेरी गृहस्थी, जैसा कि आपने मेरी ब्लॉग्स में देखा होगा। और अब 3 BHK के प्राइवेट क्वार्टर में हम शिफ्ट हो गए हैं। तो आज मेरा सामान आने वाला है और मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि मकान को घर बनाना हम लेडीज़ के हाथ का सबसे बड़ा मैजिक होता है और सबसे मतलब हर लेडीज़ के हाथ में ना वो मैजिक होता है कि वो मकान को घर बना देती है। लेकिन ब्यूटीफुली तरीके से बनाना है तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था। हालांकि रोज़ की तरह मेरी सुबह की शुरुआत रचित के साथ ही हुई। फिर वही गार्गल का पानी, च्यवनप्राश, ड्राई फ्रूट्स, उसके लिए नाश्ता बनाना, अपने लिए नाश्ता बनाना, लंच बॉक्स तैयार करना। आज उसको मैंने सैंडविच दिया, वो भी पिज़्ज़ा सैंडविच। पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी अगर आपको देखनी होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूंगी। हालांकि बहुत सिंपल है। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, उसको मैं ब्रेड पे लगा देती हूँ। उसके ऊपर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और कॉर्न डाल देती हूँ। फिर उसके ऊपर चीज़ और ओरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के ऊपर से ब्रेड के से कवर करके उसको तवे पे दबा दबा के सेक देती हूँ। तो अंदर से वो पिज़्ज़ा का टेस्ट होता है, बाहर से वो सैंडविच होता है, इसलिए इसका नाम होता है पिज़्ज़ा सैंडविच। ये वीक में एक दिन मैं रचित को थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा चेंज करती हूँ टिफ़िन, पराठा सब्जी, रोटी सब्जी के अलावा। तो इसलिए ताकि वो कैंटीन की तरफ उसका डाइवर्जन ना हो। घर में ही अगर हम छोटी, और रोज़ देने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ अगर आप दीजिएगा तो बच्चे जो है वो डिमांडिंग हो जाएंगे। बच्चों को ऑप्शंस ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए। बच्चों को सब खाने की आदत होनी चाहिए और ये हैबिट जो है वो हम ही डेवलप करा सकते हैं। ये हैबिट ख़राब भी हम ही करते हैं, उनसे बार बार पूछ के आज क्या खाने का मन है, आज तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ, क्या ज़रूरत है पूछने की। अगर बच्चा पूछता है कि खाने में क्या बना है, तो मेरा जवाब होता है खाने में खाना बना है। तो जो सब्ज़ी मैं खाती हूँ, जो सब्ज़ी मेरी पूरी फैमिली खाती हूँ, वही रचित को खाना होता है। और वीकेंड में कुछ स्पेशल उसके लिए ज़रूर कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, सारी सब्जियाँ, सारे दाल, सारी चीज़ें उसकी खाने की आदत होती है। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि बच्चों की आदतें हम खराब करते हैं। अगर आप बच्चों की अच्छी चीज़ों के लिए क्रेडिट लेना जानते हैं तो बच्चों की बुरी चीज़ों के लिए जो ब्लेम होता है वो भी आप पे ही आना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है जो सीखते हैं वो हम ही सिखाते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी चीज़ें हों। रचित स्कूल से आ गया और उसके बाद नहा धो करके खाना खा के वो अपना ड्राइंग बनाने में लग गया। ट्यूशन से पहले उसको बहुत ही फेवरेट उसको टास्क मिला था और ये एक्चुअली बहुत टफ टास्क है। इसको डॉट डॉट करके करना है, मतलब ग्लिटर्स वाला पेन है, उससे डॉट डॉट करके पूरे शिप को कलर करना है। बहुत टफ टास्क और बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। चलिए, जब तक रचित वो कर रहा है मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। इस घर का सबसे प्लस पॉइंट क्या है पता है? एकदम मेरे मम्मी पापा के घर के बगल वाला दरवाज़ा है। लकली मुझे ये घर मिल गया, जबकि ये 7 साल से इसमें यहाँ पे कोई रह रहा था और मुझे अवेलेबल हो गया। ये भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर। और ये सबसे बड़ा यहाँ पर हॉल है मेन, ये कह दीजिए कि सबसे बड़ा साइज़ का ये हॉल है। सामने से मैदान दिखता है, ओपन है बिल्कुल भी, बहुत अच्छा, रोशनी बहुत अच्छी आती है। अभी जस्ट वाइट वॉश करवाया है हमने। ये जो है ये डाइनिंग स्पेस है और मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि इन सारे स्पेस को अपने सारे सामान के साथ कैसे यूज़ करना है, ताकि सारे सामान लगे कि बस परफेक्टली अरेंज हो गए हैं, सही जगह पे अरेंज हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम यही सोचने में लगता है। किचन में कुछ भी नहीं है, वुडन वर्क कुछ नहीं है, एकदम खाली किचन है। मैंने सिर्फ लकड़ी का ये प्लाई का शेल्फ बनवा लिया है बेसिक, बाकी किचन में कहीं भी कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मली फ्लैट्स में वुडन वर्क होते हैं ना, इसलिए भी मेरे लिए बहुत टफ टास्क है इसको पूरा अच्छे से वेल मैनेज करना। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे इससे ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं अपना पूरा घर डेकोरेट कर लूँगी, यानी मकान को जब मैं घर बना लूँगी तो ज़रूर अपनी फैमिली से शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं बहुत आराम से इस बार करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं मम्मी पापा के घर में रह रही हूँ तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब गेस्ट हाउस में रहती हूँ तो टेंशन रहता है कि 10 दिन में ही घर सेट करके जल्दी से घर शिफ्ट हो जाऊँ। ये बालकनी और इस बालकनी का मैं
पूजा रूम के तौर पे यूज़ करने वाली हूँ और जो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी आदत है ना पूजा हमेशा सेपरेट रूम में बनाने की। यहाँ पे अलग से एक रूम नहीं था तो मैंने सोचा बालकनी का यूज़ करती हूँ। तो ये हॉल हो गया, किचन हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, ये फर्स्ट रूम है। यहाँ पे मैंने इसमें प्लाईज लगवा दिया है गुटके पे करके, ताकि एक अलमारी हो जाए। पूरा कहीं आप देख सकते हैं कहीं भी वुडन वर्क नहीं है, और रूम का साइज़ भी नॉर्मल है, बहुत बड़ा नहीं है बेडरूम। तो फर्नीचर को एडजस्ट करना थोड़ा सा टास्क है। अब देखते हैं फर्नीचर आने के बाद, हालांकि मेंटली इतनी जगह शिफ्टिंग मैं कर चुकी हूँ ना कि मुझे अपने फर्नीचर का सारा साइज़ याद हो चुका है, तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। ये दूसरा रूम है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये दूसरा रूम है। यहाँ पे मैंने ऊपर सिर्फ एक शेल्फ डलवाया क्योंकि नीचे अलमारियाँ रखनी हैं। मेरे पास बुक शेल्फ हैं जो आपने मेरा पिछले उसमें देखा होगा, जो मेरे ऑफिस रूम में रहता था, क्योंकि हम लोग ना, मैं और मेरे हस्बैंड किताबों के कीड़े हैं। मतलब किताबों का मुंह हमारा ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। हम इतनी किताबें खरीदते हैं कि कलेक्शन हो गया, पूरी लाइब्रेरी खुल सकती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मास्टर बेडरूम है। ये है मास्टर बेडरूम, बगल में एक स्टोर है और राइट साइड में बाथरूम है, और मास्टर बेडरूम से अटैच एक छोटा सा बालकनी है। तो उस छोटे बालकनी को मैंने सोचा है कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट करूँगी, अपने बक्से को रख करके वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट करूँगी, ताकि बक्से को भी जगह मिल जाए और बालकनी का यूज़ भी हो जाए। तो कई चीज़ें हैं जो मुझे जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो पिछली बार भी मैंने मकान में बहुत सारी चीज़ें जुगाड़ करके बनाई थी, इस बार भी हमारा भारतीय जुगाड़ चलेगा, और जुगाड़ के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी, तो आप मुझे ज़रूर व्यू दीजिएगा अपने। तो आज रचित के पापा आ रहे हैं और ट्रक से हमारा सामान भी आ रहा है, तो मैं बस मकान की सफाई मैंने करा है और वही देख रही थी कि सब कुछ क्लीन हुआ है कि नहीं। सोच रही थी कि कैसे कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि इससे पहले हम लोग सरकारी क्वार्टर में रहते थे, जो कि 8 कमरों का पूरा अंग्रेज़ों के ज़माने का बंगला था, और हमारे यहाँ गेस्ट भी बहुत आते थे, उसी अकॉर्डिंग हमारा सामान भी बढ़ गया। अब प्राइवेट मकान में, वो भी फ्लैट में 3 BHK में सारे सामान को एडजस्ट करना, वो भी ब्यूटीफुली तरीके से, कि बस ये ना लगे कि सामान ठूसा हुआ, उसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करके उसको खूबसूरत बनाना। तो मैं बस वही टहल घूम करके सोच रही थी, और अभी मैंने बात बात में आपको बोला रचित के पापा आने वाले हैं, तो मुझे बचपन की याद आ गई कि मम्मी पापा का नाम नहीं लेती थी, सुनिए और ये सब, अभी भी सब लोग ऐसे करते। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो शुरुआती दौर से ही दोस्त रहे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कल्चर में आ जाता है कि फिर हम लोग नाम लेना ऑटोमेटिक बंद कर देते हैं। मोबाइल में नंबर अभी भी नाम से ही सेव है, लेकिन अगर किसी को बताना होता है तो नाम लेकर के नहीं बताते, पता नहीं मुंह से निकलता ही नहीं कि निशांत आ रहे हैं या हो रहा है। हाँ, या उनको बुलाना भी होता है तो हेलो हेलो करके बुलाते हैं, तो बड़ा मतलब वो चीज़ ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, मुझे लगता है शादी के बाद। शादी के बाद भी तुम ताम दोस्तों की तरह बात करते थे, पर धीरे धीरे जैसे फिर रचित हो गया तो उसके बाद से फिर वो ऑटोमेटिक मेरा बंद हो गया। तो अभी मैंने वीडियो में आपको बोला रचित के पापा, तो बड़ा ही अजीब, मतलब मुझे लगा कि दोस्ती, फिर उसके बाद हस्बैंड वाइफ, फिर मदर फादर, ये भी एक रिलेशनशिप का फेज़ होता है सीरियसली। और अब तो हम लोग उसी फेज़ में, मतलब कहते हैं स्टेप बाई स्टेप बढ़ ही रहे हैं। खैर, तो आज आने वाले हैं, रचित को पता है कि आ रहे हैं उसके पापा, और फिर सामान भी शिफ्ट कराना है ऊपर 2nd फ्लोर पर, हम लोग को सामान को रखवाना है। अभी तक हम लोग जब से जॉब इनकी लगी है तो हमेशा गवर्नमेंट क्वार्टर मिला और सेपरेट बंगला मिला है, तो कभी भी सीढ़ियों पे सामान चढ़ाने की आदत ही नहीं पड़ी, देखा ही नहीं सीढ़ियों पे सामान कैसे चढ़ेगा। और हमेशा सेपरेट बंगला मिला है, तो ये टेंशन भी नहीं होता है कि हल्ला हो रहा है तो लोग डिस्टर्ब होंगे, यहाँ कॉलोनी में रह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही कि कैसे सामान चढ़वाना है, कैसे सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है, उन सारी चीज़ों का मिक्सचर हो गया। और तब भी मेरा ये भी टारगेट कि मैं रोज़ आप लोग के लिए हेल्थ से जुड़ी वीडियोस पोस्ट करती रहूँ, एजुकेशनल वीडियो पोस्ट करती रहूँ। तो मैंने आज भी आपके लिए हेल्थ से जुड़ी वीडियो पोस्ट की है कि कौन सी बीमारी में 20 ऐसी बीमारियाँ जिसमें आप कोई एक चीज़ ऐसी खा लेते हैं और वो ट्रिगर कर जाता है और बीमारी बढ़ जाती है, वो भी मैंने आज पोस्ट किया है, और एक एजुकेशनल वीडियो पोस्ट किया, तो उसको देखिएगा। और मेरी ब्लॉग्स, मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाए। और मेरी इस जर्नी में हमेशा आप मेरे साथ रहते हैं, तो ये मेरा घर डेकोर का जर्नी भी जो वो भी मैं आपसे डेली बेसिस पर शेयर करूँगी। तो बगल में अपने घर की थोड़ी क्लीनिंग वीनिंग करके आई, फिर मैं खाना खाया मैंने, और फिर रचित को ट्यूशन पढ़ाया, जो कि मेरा रोज़ का काम है, जिसको मैं बंक किसी भी हालत में नहीं करती। सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिटीजन्स मतलब जो भारत में रहते हैं, नागरिक। मीटिंग जो होती है,
फिर एक तरफ मैंने बनाया न्यूट्रीला आलू मटर सोयाबीन आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि आज हस्बैंड आ रहे हैं और उनको मेरे ही हाथ की सब्ज़ी खानी है। मैंने उनसे पूछा आपको क्या खाना है, तो बोले तुम जो रूखा सूखा खिला दो वही टेस्टी लगता है। तो मैंने सोचा रूखा सूखा क्या खिलाना, अभी तो सावन चल रहा है तो नॉनवेज वैसे भी नहीं बनना है। तो सोयाबीन बड़ी मटर आलू की सब्ज़ी बनाई और दूसरी तरफ मैं आलू बना रही थी, क्योंकि सुबह आलू का पराठे बनाने की व्यवस्था करी थी। तो तेल में ज़ीरा, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का तड़का, बॉयल किए हुए आलू, नमक और हल्का सा हल्दी पाउडर और भुना जीरा पाउडर मिला करके इसको मैश कर देती हूँ, ऊपर से धनिया पत्ती। तो रचित काफ़ी खुश है कि पापा अब घर आ गए हैं, पापा के साथ रहूँगा, पापा मुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाएंगे। फिर मैंने गर्मा गर्म रोटियां बना करके खाना खिलाया सबको। रचित को थोड़ा जल्दी सुलाना होता है क्योंकि सुबह स्कूल, और एक्चुअली वो सो जाता है ना, तो वो मेरा मेंटल पीस का टाइम होता है, मेरे काम का टाइम होता है। उसमें मैं अपना काम करती हूँ, वीडियो एडिटिंग करना, आपके लिए कंटेंट तैयार करना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें रात को करती हूँ, क्योंकि दिन भर बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। और मेरी एक हैबिट है कि मैं रचित के साथ जितने टाइम रहती हूँ ना, उस टाइम मैं मोबाइल यूज़ नहीं करती। इसलिए नॉर्मली मेरी वीडियोस आपको रात में ही पोस्ट होती हुई दिखती होगी या स्कूल टाइम में पोस्ट होती है। और इसके पीछे का भी एक रीज़न है कि अगर हम मोबाइल यूज़ करेंगे ना तो बच्चे भी मोबाइल मांगेंगे, और नॉर्मली बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन होता ही है, जबकि रचित को इसका एडिक्शन नहीं है। इसके बाद फिर आ गया सामान, ट्रक रात ही में आ गया था। फिर सुबह ट्रक का अनलोडिंग शुरू हुआ और एक एक करके मैंने सारे सामान उसी जगह पे लगवाए जहाँ पे मुझे लगवाना था, क्योंकि अगर नहीं लगवाते ना तो सामान घर में डंप हो जाता, फिर मेरे लिए बहुत टफ टास्क हो जाता। तो मैंने सारे सामान पे नंबरिंग करवाई हुई थी और उसी नंबर के अकॉर्डिंग अपने लिस्ट मिलाते हुए मैंने सारे सामान उसी तरह से लगवाए। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे सारे गमले वहीं पर छूट गए। मुझे ना पौधों से अलग ही पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है, मेरे पौधे छूट गए, वहाँ पर सिर्फ करी पत्ता और बरगद का पेड़ आ पाया। ट्रक में जगह ही नहीं बची थी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा सामान बहुत ज़्यादा है। तो अब मुझे फिर से सारे पौधे लगाने होंगे, पौधों के बिना तो मेरा घर बिल्कुल अधूरा है। और जिनको भी वो पौधे मिले हैं, भगवान करे वो उसको अच्छे से संभाल के रखें। तो सामान बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया हमें लिफ्ट की वजह से। लिफ्ट से थोड़ा थोड़ा करके सामान आ गया, वरना हर जगह तो सेपरेट बंगला मिलता है तो लिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती। हमें कभी मैंने अपने सामान को सीढ़ी पे चढ़ते देखा ही नहीं, क्योंकि हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे बंगला ही मिला है सेपरेट। और पहली बार प्राइवेट क्वार्टर में रहे तो सामान शिफ्टिंग बहुत घंटे लगे, मुझे लगता है 6-7 घंटे लग गए। उसके बाद इन्होंने फटाफट सामान को खोला और अनपैकिंग इतना फास्ट किया कि मुझे देख करके ही थकान हो गई। लेकिन जो ये पैकर है ना, इनसे बहुत हेल्प मिल गई। हालांकि इन्होंने अनपैकिंग अनलोडिंग का पूरा पेमेंट लिया, लेकिन तब भी ये हेल्प बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना हैवी वर्क हमारे बस की बात नहीं है। हम मकान को घर बना सकते हैं, बट हैवी वर्क करना मेरे बस का नहीं है कि मैं फर्नीचर खोल के सेट कर पाऊँ। तो ये मुझे बहुत हेल्प मिल गया और धीरे धीरे मैंने करके क्या किया कि मैंने सारे फर्नीचर एग्जैक्टली वहीं पर सेट करवा लिए। जितने भी कांच के सामान थे सब पे मैंने रेड सेलो टेप चिपकवा दिया था। मुझे पता था कि उसमें कांच है, लिखा हुआ है सब पे, बट जो मजदूर होते हैं वो इतना डीपली पढ़ते नहीं हैं और पढ़ भी नहीं सकते जब फटाफट से सामान चढ़ता और उतरता है। तो रेड सेलो टेप तो दूर से ही दिख जाता है, तो पता चल जाता है कि उसमें कांच है, तो उस पर कुछ भी हैवी बोझ आपको नहीं डालना है। फिर सारे बेड एडजस्ट करवाए, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, और ये लोग बहुत फटाफट से सेट कर रहे थे। और फिर मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया कि मैं कैसे घर को सेट करूँगी, किस एरिया से शुरू करूँगी। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आया है, क्योंकि मैं फुल्ली इन्वॉल्व हूँ अभी घर को सेट करने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके ही कर रही हूँ, लेकिन काम जब तक पूरा नहीं हो जाएगा ना, मेरा दिमाग इसी में रहेगा कि मैं कब इसको सेट कर लूँ। तो वैसे मैं आपसे ब्लॉग्स और बाकी टॉपिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरी चैनल से जुड़े रहिएगा, मेरे इस परिवार का मेंबर बन जाइएगा। शाम तक सब थक के सो गए, मेरे हस्बैंड सो गए, जो लोग हेल्प करने आए थे वो लोग सो गए, सबकी हालत ख़राब हो गई। और मैं इधर से उधर घूम करके खाना भी बना रही थी, इधर से उधर घूम करके घर भी देख रही थी कि क्या क्या और करवाना है। सारे मज़दूरों से मैं काम करवाई थी, क्योंकि कई बार काम करने से ज़्यादा मुश्किल काम करवाना हो जाता है और पूरे टाइम खड़े रहना पड़ता है। ये देखिए सब लोग सो गए थे, बस मज़दूर और मैं जगे हुए थे, जो हेल्प करने आए थे वो सब